गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो तारीख है वो है 6 अप्रैल 2020। 6 अप्रैल 2020। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बुक है। सब्जेक्ट है मैथ्स और एक्सरसाइज है 4.3 क्लास 7 का फर्स्ट का एक क्वेश्चन हम करेंगे आज। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मुझे इतना विश्वास है कि मेरे बच्चे को ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई फ्रैक्शन या डिजिट इक्वल टू के सेकंड साइड पर लेके जाते हैं, चाहे वो आरएचएस हो या एलएचएस हो, तो उनके जो साइन हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में। ठीक है, और इसी तरीके मतलब प्लस माइनस आपस में कन्वर्ट होंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में कन्वर्ट होंगे, ट्रांसपोज होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2। इसको हमने y, यहाँ पर एक वेरिएबल है 2y यानी कि 2 मल्टीप्लाई y, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, इसको सॉल्व किया, 32/2 आया है, इसको हमने इससे डिवाइड कराया, 16 आया। ठीक, तो 2y इक्वल्स टू 16 हो गया। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y फिर हम कैसे निकालेंगे? 2y मतलब 2 इंटू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, 16/2 यानी कि आंसर आ गया 8। अब 1 का b, 5t प्लस 28 इक्वल्स टू 10। 28 किसका है? 28 यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ तक क्या करेगा? माइनस करेगा। माइनस किया, सॉल्व कराया, माइनस का 18 आया। 5t मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई t, यहाँ पे आके करेगा डिवाइड। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये आंसर भी सही है। आगे अगर आप चाहते हैं तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लाना होता है, अगर आपको लगता है तो, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 7th में हो तो यहाँ तक का आंसर भी ठीक है, लेकिन आगे क्लासेस के अंदर आपको इस तरह के आंसर में ही लेके आना है। सी, a/5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो माइनस का 1 कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो 3 है यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाके माइनस किया, माइनस का 1 आ गया है। तो a/5 यानी कि 5 यहाँ पर क्या कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, आ गया माइनस का 5। d, q/4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5। तो 7 यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा? माइनस करेगा, तो q/4 इज इक्वल्स टू 2 हो गया है। अब 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, ये इसका आंसर हो गया। 5/2x इक्वल्स टू 10, जब कोई साइन नहीं होता बीच में तो उसे मल्टीप्लाई का मानते हैं, इसका मतलब इस फ्रैक्शन से ये जो x है ये मल्टीप्लाई कर रहा है। रेसिप्रोकल आपको हमने पहले एक्सरसाइज में समझाया था, इसका एक आसान तरीका और भी है समझने का, कि 2 और x के बीच में रिलेशन डिवाइड का है, तो यहाँ पे जाके इसने मल्टीप्लाई किया। 5 और x के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो इसने यहाँ पर आकर डिवाइड किया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करा। हमने सॉल्व कराया, हमारा आंसर आया 4। ए तक यहाँ पर समझा दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। एफ भी बहुत सिंपल है, सेम वैसा ही सा क्वेश्चन है। 5/2x इक्वल्स टू 25/4। x वेरिएबल है, इसको हमने एक साइड में रखा है। नेक्स्ट हम आगे गए, हमने इसको सॉल्व कराया। 2 1 जा 2 2 जा 4 यहाँ पे कटे, और 5 1 जा 5 5 जा 25, तो 5/2 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। जी, 7m प्लस 19/2 इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ जाके क्या करेगा? ये माइनस करेगा। हमने इसको सॉल्व कराया है, 7m इक्वल्स टू 26 माइनस 19/2। सॉल्व कराने पर हमको मिला है 7/2। 7m बार बार बताया जा रहा है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आके हमने डिवाइड कराया है। जब हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कराते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7/2 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 1/2। जे नहीं, एच 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2। तो पहले हम 10 को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। यहाँ पे ये 10
प्लस का है, यहाँ जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 6z इक्वल्स टू क्या आया, माइनस का 12 आया। तो आगे हमने इसको सॉल्व किया, z इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 2। h i, क्वेश्चन नंबर आई, 3l अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। l हमने यहाँ पे छोड़ा, 2 अपॉन 3, ये वाला जो 2 अपॉन 3 है एग्जैक्ट ये वैसे का वैसे ही आ गया है, और ये 2 अपॉन 3 रेसिप्रोकल करके आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे 3l यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, आंसर आ गया इसका 4 अपॉन 9। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सेम डेट, एवरीथिंग इज सेम। 1 का जे पार्ट, जो पीछे क्वेश्चन था उसी का है, ये जे पार्ट है। 2b अपॉन 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 5 किसका है, ये माइनस का है, यहाँ जाके क्या करेगा, ये प्लस करेगा। जब ये यहाँ पे प्लस करेगा तो क्या आएगा, 2b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 8, ये वाला 8 ऐसी का ऐसी आया है, इंटू 3 अपॉन 2, सॉल्व करने पर हमको मिला 12। 2 1 जा 2, 4 जा 4 इंटू 3 12। 2 का ए पार्ट, 2x प्लस 4, x प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर है, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, दो और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दो इजी तरीके मैंने चुने हैं। यहाँ पे आ गया 12। तो पहले क्या काम किया मैंने, जब देखा कि ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, मैंने इसको पहले यहाँ पे डिवाइड कराया। डिवाइड करने पे मेरे को मिला 6, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया है 6। अब इसको बाद में क्या करा कि फिर इसको यहाँ से मैंने इसको इधर लेके आया, 4 को, 4 प्लस का है, यहाँ देखिए क्या करेगा, माइनस करेगा, 4 ट्रांसपोज हुआ, ठीक है। तो कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। b सेम एज इट इज। तो पहले, हाँ, इसका अभी एक सेकंड मेथड और था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसी को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड है ये वाला। पहले ये लिखा हुआ था, तो पहले क्या काम किया कि पहले इसको मैंने इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 12। कहाँ से, केवल यहां से यहां तक। 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। कैसे आया ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल था। 2x मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हुआ, आंसर आ गया 2। तो एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से आप करिएगा। b सेम एज इट इज। 3 पहले यहाँ पे लाके डिवाइड कराया, 7 आया। 5 यहाँ पे माइनस का है, प्लस कराया, आंसर आ गया 12। c सेम क्वेश्चन, बस हल्का सा इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्लस का 21 था और यहाँ पर माइनस का 21 है। आंसर जो है चेंज हो गया है। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल वैसी का वैसे ही हमने इसको किया है। d 3 माइनस 2 ब्रैकेट 2 माइनस y ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 7। ठीक है, पहले मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, बॉडमास रूल लगाया मैंने इसके अंदर। 3 माइनस 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 7 हो गया है। माइनस का 1 आया, कैसे कि 3 माइनस 4 माइनस का 1 आया, प्लस 2y इक्वल्स टू 7। 2y इक्वल्स टू 7 प्लस 1, प्लस का 1 कैसे हो गया, ये यहाँ पर क्या है, माइनस का, यहाँ क्या करेगा, प्लस करेगा, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, कितना आएगा 8 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ गया आंसर हमारा 4। ठीक, तो ये यहाँ पे सॉल्व हुए। इसके बाद इसी 2a का अब हम करते हैं ई पार्ट। -4 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 9। इसको हमने सॉल्व किया। माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 9। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन 4x पहले हमारे यहाँ रहेगा क्योंकि वेरिएबल पार्ट में आता है, कांस्टेंट पार्ट में इसको हम इधर लेके आ गए। सॉल्व किया, 4x इक्वल्स टू यहाँ पे आया 17, ये बीच का सॉल्यूशन है।
और यहाँ पे मल्टीप्लाई, देन कोई सिंपल फिनोमेना बार बार चला रहा है, तो 17/4 आ गया है ऑन डिवाइडिंग, तो आंसर हो गया x का 17/4। एफ पार्ट, 4 ब्रैकेट 2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 9। अब एक तरीका तो ये था कि पहले मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता, तो मैंने बताया कि दो तरीके हैं, कोई से भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, मेरी साइड से कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। 4 इंटू 2 8, 4 माइनस का x 4x इक्वल्स टू 9, कितना आया इतना, यहाँ पर ये 8 कहाँ गया, 8 यहाँ प्लस का था, तो आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड आके ये माइनस का हो गया, 9 माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 4x। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा कि ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नाउ एक्सरसाइज अगेन 4.3 क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बुक, सब्जेक्ट मैथ्स का है, डेट वही आज की है 6/5 सन 2020, 6 April 2020, and now we are going to start question number 2, G part. 4 plus 5 bracket p minus का 1 bracket close equals to 34. On solving the bracket we get 5p minus 5 equals to 34, and again further solving -1 plus 5p equals to 34. अब ये माइनस का कैसे आया वो आप लोग समझ गए होंगे। 4 minus 5, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस आई गेट द आंसर p इक्वल्स टू 7। कैसे आ गया है ये 34 ये वाला रहा, ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस का 1 हो गया, तो 5p इक्वल्स टू 35 हो गया है, मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड किया, तो p का आंसर कितना आया 7 आया। इसी का अब h पार्ट आ जाता है, 34 माइनस p ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ब्रैकेट सॉल्व किया, 34 माइनस 5p प्लस का 5 किया हुआ, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 प्लस का 5 होता है, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब इसको और मतलब 5 को और 34 को जब ऐड किया है तो आ गया है हमारे पास 39 माइनस का 5p इक्वल्स टू 4। यहाँ पे ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, ये माइनस करेगा, 4 माइनस का 39 माइनस का 5p माइनस का 5p इक्वल्स टू माइनस का 35। अब इसका एक तरीका तो ये था कि मैं दोनों को यहाँ से मैं माइनस टू माइनस कैंसिल कर देता, लेकिन क्योंकि अभी क्लास 7th में है तो प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि देखिए माइनस से माइनस कट गया है और 5 7 जा 35 होते हैं, तो p का आंसर क्या हो गया 7 हो गया है। क्वेश्चन 3a किसका, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3a, सेम क्वेश्चन, 4 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट p माइनस 2, ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 5p माइनस का 10 आया, 5p एंड 5 इंटू 2 माइनस का 10, हाँ माइनस का कर रहा है, यहाँ जाके करेगा प्लस, आ गया 14, 5p मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय p, तो p को अलग छोड़ेंगे और 5 को इधर लेके आ जाएंगे, डिवाइड करेगा, तो 14/5 इक्वल्स टू p, लेकिन हम वेरिएबल को हमेशा सब्जेक्ट बनाते हैं और कहाँ रखते हैं, LHS में रखते हैं, तो p हम यहाँ रखेंगे पहले और फिर बाद में RHS यानी कि राइट हैंड साइड में इसका आंसर लिखेंगे। ये प्रॉपर तरीका है आंसर को डिनोट करने का, ये सही है, हम इसे गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये होता है। 3b सेम एज इट इज, माइनस का 4 ब्रैकेट आप लोग देख रहे होंगे, ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ पर 6 आया, इस तरीके सॉल्व करने पे माइनस का 4 प्लस का 10, 6 आ गया प्लस का p, 6/5 इक्वल्स टू p, या फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम इस तरह से, जब हम आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखना, इसकी आप बेटा हैबिट डाल लीजिएगा, कोई टीचर ऐसे इसको नहीं काटेगा, लेकिन प्रॉपर तरीका यही होता है। सेम, बिल्कुल सेम, देखिए वही क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज कर करके आप देखिएगा, माइनस का 16 इक्वल्स टू माइनस का 5 2 माइनस p, ऑन सॉल्विंग माइनस 16 माइनस 10 प्लस 5p, माइनस 16 प्लस 10 इक्वल्स टू 5p, 6 माइनस का इक्वल्स टू 5p, तो आंसर आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। बाकी के दो क्वेश्चंस अभी हम नीचे हैं, दो हैं, हाँ एक ही बचा है अभी। डी क्वेश्चन आया, 10 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 t
प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 4t प्लस, सॉरी 40 नहीं, 3t प्लस 6, 3 इंटू 6 साइन प्लस का है। अब 6 प्लस 4 बोथ आर लाइक टर्म्स, दोनों एक ही साइड में है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 10 है हमारे पास। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 हो गया। इस 10 को मैं इधर लेके आया तो अभी ये प्लस का था, तो यहाँ जाके ये माइनस का हो गया, आपस में कैंसिल होके क्या आया, 0 इक्वल्स टू 3t। इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 0/3। तो जब कभी भी हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। नाउ नेक्स्ट पेज, एवरीथिंग इज सेम, इक्वेशन सॉल्व करी है, ठीक है। 28 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 ब्रैकेट t प्लस 5, तो 3t प्लस 15, एंड ऐसे जैसे हमने पहले ऐड किया था, तो 15 प्लस 4 हमने ऐड किया, 19 आया। 19 को हम LHS में लेके गए, प्लस का था तो माइनस हुआ, 9 आ गया है यहाँ पर, ठीक है। 3t मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई t, 3 को अलग किया वेरिएबल से, 9/3 आया है। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई डिवाइड करने पर। F पार्ट क्या कहता है कि 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट m माइनस का 6, ऑन सॉल्विंग द ब्रैकेट 4m माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24 और 16 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया है। 0 इक्वल्स टू प्लस 4m, 8 इक्वल्स टू 4m, 8/4 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 2, ठीक। यहाँ पर हमको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, बहुत सिंपल सम्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4A, इसके अंदर क्या लिखा है कि आपको इक्वेशन बनानी है 3 x इक्वल्स टू 2 से जो स्टार्ट होती है। तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं, उसने हमसे 3 मांगी है। अब हो सकता है कि जो 3 मैं बताऊं वो आप उससे दूसरी बना लीजिए, या हो सकता है कि कोई और उनसे अलग बना ले। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है कि x इक्वल्स टू 2 ही आना है। तो दोनों साइड LHS और RHS को आप मल्टीप्लाई करिए या किसी भी एक नंबर से ऑपरेट करिए। मैंने 5 ले लिया, तो 5 को मल्टीप्लाई कराया x से तो 5x आया, 5 को मल्टीप्लाई कराया 2 से तो 10 आया। बात फिर भी वही की वही है, x इक्वल्स टू 2 ही रहा। तो ऐसे करके आप अपनी और इक्वेशंस बना सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, इसलिए मैंने केवल एक ही बना के आपको दिखाई है, सेम एज इट इज। उसने कहा था कि x इक्वल्स टू -2 से हमारी जो है स्टार्टिंग होनी चाहिए इक्वेशन, आप बना दीजिए। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बना दी कि दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कराया, ब्रैकेट लगा है ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि 4 इन दोनों को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4x माइनस का 8 आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज है 4.4। बेटा इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप पर इसके बिल्कुल हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे दूंगा, क्योंकि अनवांटेड मैं पूरे क्वेश्चंस लिखता तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मैंने केवल इनके सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। मान लेते हैं नंबर है x ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हमारी इक्वेशन बनी, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 60, 8x इक्वल्स टू 60 माइनस 4 इक्वल्स टू 56, क्योंकि 4 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके क्या करेगा माइनस। सिंपल, पूरे चैप्टर में हम अभी यही समझाते हुए आ रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 56/8, अपॉन 8 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इक्वल्स टू 7। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर व्हाट्सएप पर बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएगा। बी, मान लेते हैं कि नंबर क्या है, नंबर हमारा x है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनती है, x अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। 4 यहाँ माइनस का है, यहाँ देखिए क्या करेगा, प्लस करेगा, इसने यहाँ पे प्लस किया, x इक्वल्स टू 35, x इक्वल्स टू 35 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। सी, नंबर मान लेते हैं x y z कुछ भी आप ले सकते हैं, एक थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है इसके अंदर,
और वो मिस्टेक किया है कि मैं एक्स वाई जेड, यहाँ मैं जेड ले चुका हूँ, ऊपर मैंने एक्स माना था, तो मैं इस नंबर को यहाँ पर काट कर z ले लेता हूं। मान लेते हैं जो नंबर है वो मेरा कैसा है, वो मेरा z नंबर है। तो ए टी क्यू कितना हो गया, 3/4 z प्लस 3 इज इक्वल टू 21। 3 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ देखिए क्या करेगा, माइनस करेगा। क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है, हमको मिल गया z इक्वल्स टू 18 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 24। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 24। डी, नंबर को माना हमने x, ए टी क्यू 2x माइनस का 11 इक्वल्स टू 15। हाँ माइनस का यहाँ देखिए करा इसने प्लस, तो x कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 26। तो x कितना हो गया, 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 30। टी वाला पार्ट भी हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब हम आते हैं ई वाले पार्ट पे। नंबर माना मैंने x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन बनती है 50 माइनस 3m इक्वल्स टू 8। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, बात एक ही आनी है। इस वाले पार्ट में मैं पहले सॉल्व कराता हूं, फिर इस वाले पार्ट में कराएंगे। पहले मैंने क्या करा, 50 माइनस का 8 इक्वल्स टू 3m, यहाँ पे आएगा 42, 3m यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड कराया, आ गया 14। अब अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया है तो वो भी सही है। 3m इक्वल्स टू माइनस का 42m, तो शॉर्ट करा, कितना आया, 14 आ गया। ठीक है, दोनों आंसर हमारे सेम है। नंबर माना हमने x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 19 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8। ठीक, तो यहां पर जो 5 डिवाइड कर रहा है, यहां देखिए क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 40 आ गया है। x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 माइनस 19 इक्वल्स टू 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो भी हमने नंबर माना था उसकी वैल्यू आ गई 21। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग थोड़े परेशान मत होना, क्योंकि वीडियो में वो सब बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, अभी भी काफी लंबी वीडियो बन चुकी है। नंबर है हमारा x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x अपॉन 2 माइनस का 7, 11 अपॉन 12। ये गलती से मैं 12 लिख गया हूं, ये 12 नहीं है, 11/2 है। इसको हम क्या मानेंगे, 11/2 ही मानेंगे। 5/2 x इक्वल्स टू 11/2, ये 12 कटा हुआ है, 12 नहीं है, 11/2 माना जाएगा, प्लस 7। इक्वेशन को सॉल्व कराया हमने, इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको मिल गया x इक्वल्स टू 25/2, ये यही वाला है, इंटू 2/5। ये कैसे आया, क्योंकि ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन इधर आके ट्रांसपोज हुई है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हुई, डिवाइड में राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल होता है। तो आंसर आ गया हमारे पास 5। कैसे, 2 से 2 कट गया, डिवाइड हुआ, और 5 बन जा 5, 5 जा 25 होते हैं। तो x इक्वल्स टू 5। नाउ एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड का ए पार्ट। मान लेते हैं कि जो कम से कम मार्क्स हैं वो x हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनती है इक्वेशन हमारी कि 2x, यानी कि मार्क्स का दुगुना किया जाए प्लस 7 साथ उसमें जोड़े जाए तो हमें कितना मिलता है, 87 मिलता है। इक्वेशन को हमने सॉल्व कराया, x यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ रखिए माइनस करेगा, तो x 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, और x की वैल्यू हो जाएगी 40। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि एक कोई ट्रायंगल है, उसके एक एपेक्स यानी कि ऊपर जो सबसे जो ऊपर वाला एंगल है वो 40 का है। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दोनों जो, मैं आपको दिखा देता हूं, ये दोनों जो एंगल होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा भी x ही होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारी इक्वेशन बनी 40 प्लस x इक्वल्स टू 180। अब 180 क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 ही होता है। अब ये 40 कहाँ से आया, तो 40 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, 180 माइनस 40, 40 बचता है। 2x कहाँ से आया, x प्लस x 2x, तो x इक्वल्स टू 70। अब 70 कहाँ से आया, 140 को डिवाइड करा दिया 2 से, तो 70 आ गया। तो नीचे के दोनों बेस एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 70 है।
मान लेते हैं कोई बच्चा है राहुल, तो उसने स्कोर किए हैं x और सचिन ने उससे दुगने स्कोर किए हैं, तो उसका हो गया 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है x प्लस 2x इक्वल्स टू 198। ठीक है, 198 जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो ये हो गया 3x। तो 3x इक्वल्स टू 198। ये स्टेप थोड़ा सा जरा फास्ट हो गया है, तो अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 3x इक्वल्स टू 190। तो ये 3 कहाँ से आया? तो ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था? ये डिवाइड कर रहा था। तो ये यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे आके इसने इसको डिवाइड करा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 66। तो राहुल को कितने रन बने? राहुल के रन बने हैं 66 और सचिन के रन बने हैं 132। दुगने हो गए, ठीक, उसके डबल हो गए। परमीत नाम का एक बच्चा है, उसके पास x मार्बल्स हैं। मार्बल्स मींस कंचे, जो बच्चे खेलते हैं ना, कंचे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5m, m माने जो हमने मार्बल ले लिए हैं, x में हटा देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्या है हमारे पास? m माने मार्बल, ठीक, m फॉर मार्बल। तो 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37। 5m इक्वल्स टू 37 माइनस का 7 इक्वल्स टू 30। m इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 डिवाइड हुआ, आया 6 मार्बल्स। तो परमित के पास 6 कंचे हैं, 6 मार्बल हैं। लक्ष्मी जो है x ईयर्स की है मान लेते हैं, और जिसके पापा की जो एज है उसकी x की 3 गुना यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 है, प्लस 4 साल और जोड़ देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन हमारी जो बन जाती है वो बनती है 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 49। तो ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमने यहाँ पर बना दी है। तो 3x इक्वल्स टू 49 माइनस का 4। 49 माइनस का 4 कितना हो गया? 45 हो गया। अगेन सेम प्रोसीजर। तो x 15 यानी कि जो लक्ष्मी की उम्र है, लक्ष्मी की उम्र हमने x मानी थी, तो लक्ष्मी की उम्र 15 साल 15 ईयर्स निकल के आती है। फ्रूट्स वाले जो ट्री हैं वो x हैं। क्वेश्चन हमें ये बताता है कि जो नॉन फ्रूट्स वाले ट्रीज हैं, जिन पेड़ों पे फल नहीं लगे हैं, वो 3x प्लस 2 हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हमने इसको सॉल्व किया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 102 बना। 4x प्लस 2 कैसे? 3x प्लस x 4x इक्वल्स टू 102। सॉल्व कराया, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस हुआ है। 4x इक्वल्स टू 100, इसको अगेन सॉल्व, इक्वल्स 25। तो 25 हमारे पास जो आया है 25 कौन से हैं? ये फ्रूट ट्रीज आते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 सेम डेट एवरीथिंग इज सेम, क्लास 7th, आखिरी क्वेश्चन पे आता हूं। इसमें कहता है कि कोई एक नंबर है, उसको हमने पहले 7 टाइम्स किया है, यानी कि 7 टाइम्स 7 गुना, यानी कि मल्टीप्लाई करा 7n आया। फिर वो कहता है कि उसमें हमने ऐड आ 50, उसमें हमने एक 50 जोड़ दिया। एक 50 का मतलब यहाँ पे 51 से नहीं है, 51 से नहीं है, 50 को जोड़ दिया है। तो कितना आ गया है? 7n प्लस 50। फिर वो आगे कहता है ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल माने 3 गुना, सेंचुरी माने 100, कितना आ गया? 300 आ गया। अब वो कहता है कि स्टिल नीड 40, यानी कि अभी भी 40 की जरूरत है। मतलब मींस 40 उसमें आप ऐड कर दीजिए। किसमें ऐड कर दीजिए? तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 7n प्लस 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 300। 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 90। ठीक, अगेन यहाँ पे प्लस का, यहाँ क्या करेगा? ये माइनस करेगा, कितना आएगा? 210 आ जाएगा। 7n कैसे आ रहा है? ये हमारा वेरिएबल था, इसको हमने सॉल्व कराया, n की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई है। ये आज आपका चैप्टर नंबर 4 CBSE NCERT की बुक क्लास 7th यहाँ पे फिनिश होता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।